आज की क्लास में इंशाल्लाह पे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स कंटिन्यूशन करना है अपने को। अगर दो कर्व्स के बीच में एंगल मालूम करना है तो एक फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। सपोज ये दो कर्व्स है तो एक्चुअली कर्व्स के बीच में एंगल यानी टेंजेंट्स कर्व्स के ये पॉइंट पे सपोज कांटेक्ट हो रहा है, तो दो कर्व्स के जो टेंजेंट्स रहते हैं उसके बीच में जो एंगल रहता है उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन द टेंजेंट, एंगल बिटवीन द कर्व्स। कर्व्स यानी वो दोनों के कर्व्स के टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2, m1 minus m2 by 1 plus m1 m2। m1 और m2 क्या है, दो लाइंस के दो टैंजेंट्स के स्लोप्स है, दो कर्व्स के जो टैंजेंट्स है तो उसके स्लोप्स। और अक्सर जो क्वेश्चन होता है वो हमको क्या करना आता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम करना पड़ेगा। जैसे ये यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, तो पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं रहता अक्सर क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम करेंगे, उसके बाद जो है फिर उसके एंगल मालूम करेंगे। इस पे थोड़े क्वेश्चन अपने को प्रैक्टिस करना है। देखिए अब ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम। फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x sin x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 5। तो सपोज दोनों को पहले 1 और 2 नोट कर लेना। मिसाल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, ये आसान है। आप लोग को अगर बेसिक्स है तो ठीक है, नहीं तो भी चल जाता है। सपोज एक सर्किल है इसमें और एक पैराबोला है, तो अपने को क्या मालूम करना है, यहाँ पे एंगल मालूम करना था, यहाँ पे। तो एक्चुअली क्या होता है, पहले ये दो पॉइंट्स को मालूम करना पड़ता है अपने को। तो दोनों को सॉल्व करते हुए पॉइंट्स आते हैं। ये पॉइंट के पास पहले का टैंजेंट सपोज इसका स्लोप m1, दूसरे का टैंजेंट m2, तो ये एंगल बोलेंगे जैसा भी बताया मैं, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m1। लेकिन हमको क्या करना था, पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मालूम करना होता है। तो ये दोनों को सॉल्व करना है, ऐसा करेंगे, इसको 1 नोट कर लो, इसको 2 नोट कर लो, सॉल्विंग 1। अब ये ग्राफ अगर नहीं समझ में आता तो ही नहीं ग्राफ समझना, खाली इतना याद करो, दोनों को सॉल्व करके हम पॉइंट मालूम करेंगे। कैसा एक काम करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4x, तो इसमें क्या करो, वाई स्क्वायर के पे 4x डालो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या है हमारे पास 4x इक्वल्स टू 5, ये 5 इधर डालो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करना आसान है, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5। अब इसको हम क्या है प्लस 4 होना ना, प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट बता सकते हैं। और से सुनिए, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो पूरा फैक्टराइज करने की जरूरत है। ये एक्स स्क्वायर है, इसके साथ क्या है यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 समझना। तो इसको डायरेक्ट फैक्टर से बता सकते हैं, एक फैक्टर होता है एक्स प्लस 5, एक फैक्टर होता है एक्स माइनस 1। अगर यहाँ कोई दूसरा नंबर है 2 3 4 तो पूरा फैक्टराइज करो, लेकिन यहाँ पे 1 है तो सीधा फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर हो गया एक्स प्लस 5, एक फैक्टर हो गया एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब अलग अलग कर डालो, इसको अलग अलग कर तो कैसा आएगा देखिए, ये प्लस 5 उधर लिखे तो माइनस 5, एक्स इक्वल्स टू माइनस 5, माइनस 1 उधर लिखे तो प्लस 1, एक्स इक्वल्स टू 1। अब वाई कैसे ऑन करना है, इसमें या इसमें सब करना है, ये आसान है, इसमें सब कर लो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है। अगर आप x की जगह पे -5 लिए तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू -5 क्या होता, -20, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -20, वाई इक्वल्स टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ -20। लेकिन रूट में माइनस नहीं आ सकता, ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी बोलते हैं इसको, रूट में माइनस आ गया तो इमेजिनरी, तो ये सॉल्व नहीं कर सकते। अब दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर लो, तो x इक्वल्स टू -1, ये पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी आ रहा। अब यहाँ पे आ जाओ, x इक्वल्स टू 1 ले लो, ये देखो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, x के 1 4 1 सा 4, यहाँ से स्क्वायर तो प्लस और माइनस 2, y इक्वल्स टू प्लस और माइनस रूट 4, तो प्लस और माइनस 2। तो x की वैल्यू तो एक ही है, लेकिन y की वैल्यू 2 आ रही, तो ऊपर एक पॉइंट बोले सर, नीचे एक पॉइंट बोले सर, से दो पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट ए से बताएंगे, x क्या है अपने पास 1, y प्लस 2 एक ले लो, और एक सपोज बी से बताएंगे, x की वैल्यू तो 1 ही है, लेकिन y की वैल्यू प्लस और माइनस 2 है ना, तो एक प्लस 2 एक माइनस 2, एक प्लस 2 एक माइनस 2। तो हमारा पहला स्टेप हो गया, क्या हुआ, पॉइंट्स फाउंड कर लिए। अब सेकंड स्टेप क्या है इसके, हम एंगल्स सॉरी टैंजेंट्स फाउंड करेंगे, टैंजेंट्स के स्लोप्स अभी ऊपर से बताऊंगा मैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों को डिफरेंशिएट कर लो, दोनों का स्लोप देखना आता है अपने को। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, वाई स्क्वायर क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर मान लो अपने को 2y, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर क्या है 2y, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, 4 एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हुआ था 4 इंटू 1, ये 2y इधर ला लो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4 बाई 2y, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 बाई वाई, इसको नोट कर लो। वैसे इसमें आ जाओ, अब इसका भी स्लोप मालूम कर लेंगे, इसका भी स्लोप कैसे मालूम करना, सेम ऐसे स्टार्ट करना अपन, कैसे करेंगे बोलिए,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, लेकिन y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, कांस्टेंट क्या होता है 0, ये 2x उधर लेके चले समझो, 2y dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 2x, 2 कैंसिल, y उधर लेके चले और dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस x बाई y, तो ये है गया। अब एक काम करेंगे, हम क्या करना पड़ेगा, दो जगह एंगल मांगेंगे, ए की जगह पे बी के पे, तो पहले एट ए बोल के डालेंगे, एट ए 1,2, पहला स्लोप m1 से बताएंगे, दूसरा स्लोप m2 से, तो बताओ m1 क्या आएगा, ये x या y, ये सब सूत्र करना 2 डिवाइड बाई वाई, 2 डिवाइड बाई वाई क्या है 2, 2 बाई 2 1 हो गया। वैसे ही m2 यानी इसका स्लोप माइनस x कोऑर्डिनेट क्या 1 डिवाइड बाई वाई, वाई क्या है 2। एक बार रिवाइज कर लो, अब दो पॉइंट्स पे माउंट करेंगे स्लोप, पहले ए पे फिर बी पे। अब ए पे स्लोप कैसे माउंट कर रहे हैं हम, ए पे ए सब्स्टिट्यूट डालना 2 बाई वाई, वाई क्या है 2, 2 बाई 2 1 हो गया, यहाँ पे भी माइनस एक्स क्या है 1, वाई क्या है 2। अब देयरफॉर एंगल का फॉर्मूला अपने पास tan थीटा इक्वल्स टू, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू mod of m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मॉड ऑफ m1 यानी 1 माइनस m2 यानी माइनस, फिर से बना सराना प्लस 1 बाई 2 बाई 1 प्लस m1 इज 1 इंटू m2 इज माइनस 2 1 बाई 2, इसको एलसीएम ले लो, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3 बाई 2 आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3 बाई 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस इंटू माइनस 1, 2 प्लस इंटू माइनस 1, 2 माइनस 1 1 बाई 2, तो ये 2 2 कैंसिल, देयरफॉर क्या आ गया बोलिए, tan थीटा इक्वल्स टू 3, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा बोलिए, tan इनवर्स 3, जब टी tan उधर लेके जाएंगे तो tan जाके tan इनवर्स आता है। वैसे ही क्या करना बोलो, एट अब बी लेंगे, बी बी क्या है अपने पास 1 कॉमा माइनस 2, तो पहले का स्लोप m1 से बता रहे हो, अब इसमें रख दो पॉइंट बी, 2 डिवाइडेड बाई वाई, वाई क्या है माइनस 2, तो माइनस 2 बाई 2 1 हो गया। वैसे ही m2 यानी इसमें से लेंगे हम माइनस एक्स क्या है इसमें 1 बाई वाई, वाई क्या है माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल 1 बाई 2, अक्सर एंगल दोनों का सेम ही आता है। अब देखिए इसको कंटिन्यू करेंगे हम, अब फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला लिखे हुआ ना, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2, m1 क्या है माइनस 1, m1 माइनस m2, m2 क्या है 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1, m1 क्या है माइनस 1 इंटू m2, m2 क्या है 1 बाई 2, इसको सॉल्व कर लेना अपन, कैसे लिखेंगे, एलसीएम ले लो, 2 1 ज़ा 2, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 बाई 2 होता है, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 2 1 ज़ा 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस इंटू माइनस 1, 2 माइनस 1 होता है 1 बाई 2, 2 2 कैंसिल, मोड ऑफ माइनस 3 बचा, लेकिन मॉड में माइनस भी है तो प्लस ही लेना, देयरफॉर ये भी वही एंगल समझो, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू 3, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 3। तो वैसे ही दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स, वैसे सॉल्व करना आप थोड़ा फर्क है, देखिए इसमें कैसा करेंगे हम, देखो या तो इसमें से x माउंट करके इसमें रखना है, या तो इसमें से y माउंट करके इसमें रखना। y माउंट करना मुश्किल है, क्यों, वो तो y स्क्वायर है, यहाँ पे y रखना है, अगर y माउंट करके तो उसमें रूट आता है, उससे ऐसा क्या है, इसमें से x माउंट करके इसमें रखना। हम क्या करेंगे, इसमें से x माउंट करके इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे y है, y स्क्वायर थोड़ी है, अगर y स्क्वायर तो आसान होता था, तो y सब्स्टिट्यूट करना हो तो इसमें से y माउंट करते क्या होता है, 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, 2 देगा तो बाई 2 आता, फिर रूट आता, अब ये रूट के को लगाते, इसलिए इसमें से x माउंट कर लो, कैसा, ये 2y स्क्वायर तो लेके चलो, माइनस 9x इक्वल्स टू माइनस 2y स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, 9 भी लेके चलो, x इक्वल्स टू 2y स्क्वायर बाई 9, x इक्वल्स टू 2y स्क्वायर बाई 9, यहाँ पे रख डालो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है 2y स्क्वायर बाई 9 होल स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू 0, क्या करें हम 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2y स्क्वायर बाई 9 होल स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू 0। अब ये क्या होगा लोगों, 3 इंटू 2 पहले स्क्वायर करना, 2 स्क्वायर 4, वाई स्क्वायर होल स्क्वायर तो वाई पावर 2 2 ज़ा 4 आता, फिर डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर, 9 9 ज़ा 81 प्लस 4y इक्वल्स टू 0। एक काम करेंगे, ये कैंसिल होता है, 3 1 ज़ा
3 2 6 7 8 21, 3 7 21। इसको यहाँ पे डालो मैं, क्या बचा अपने पास 4y पावर 4 बाई 27 प्लस 4y इक्वल्स टू 0। दोनों में से 4y कॉमन ले लो। अगर दोनों में से 4y कॉमन ले लिए तो एक y चलेगा तो 3 बच जाएंगे, y क्यूब बाई 27 प्लस ये 4y से 4y कॉमन ले लिए 1 बचा इक्वल्स टू 0। अलग अलग कर दो, इसको अलग करो। देयरफॉर 4y इक्वल्स टू 0, y क्यूब बाई 27 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 4y इक्वल्स टू 0 होता, y इक्वल्स टू 0 होता। क्या होगा बोलिए, ये 4 देगा तो 0/4 0, देयरफॉर एक वैल्यू आ गई y इक्वल्स टू 0। अब दूसरा कहेंगे +1 होता तो होता -1, तो ये हो गया y क्यूब बाई 27 इक्वल्स टू -1। 27 में तो लेके चलो, y क्यूब इक्वल्स टू -27, y क्यूब इक्वल्स टू -27 समझ सकते ना, 3 इंटू 3 इंटू 3, माइनस से इसलिए समझना -3 इंटू -3 इंटू -3, तो y क्यूब हो जाएगा -3 होल क्यूब। माइनस क्यूब क्यूब कैंसिल होता है, एक मिनट अभी बता कैसे आएंगे बोलिए, -3 होल क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल, तो देयरफॉर दो वैल्यूज आते हैं, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -3। अब ये y की वैल्यूज आ गए ना, x की भी मालूम करना अपन, इसमें सब्स्टिट्यूट क्या लेंगे, x इक्वल्स टू 2y² बाई 9। अगर y 0 ले लिए तो क्या आएगा, y अगर 0 लिए तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 0² बाई 9, 2 इंटू ए नंबर डिवाइड 0 चाहता, तो सपोज ये पॉइंट है समझो 0,0। अब उसके बाद क्या लिखना है, y की वैल्यू -3, तो अगर y हम -3 ले लिए तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 इंटू y क्या है -3 होल स्क्वायर बाई 9, 2y² बाई 9, x इक्वल्स टू 2 इंटू वाई क्या लिया हम -3 है सर, तो क्या होगा 2 इंटू -3² 9/9, 9 9 कैंसिल, क्या बचा 2। तो देयरफॉर पॉइंट्स को से आ रहे बोलो, एक आ गया समझो a 0,0। दूसरा पॉइंट क्या आ गया अपने को, दूसरा पॉइंट क्या है y -3, तो x क्या है 2, तो पहले 2 लिखते ना, x फिर y, तो ये दो पॉइंट्स आ गए। अब इसको क्या सॉल्व करेंगे, ऊपर से बताएंगे इंशाल्लाह। अब देखिए दो पॉइंट्स है अपने, लेकिन क्या बोला, फाइंड द एंगल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट बोल रहा। फोर्थ क्वाड्रेंट वो तो ऑलरेडी मामला अभी, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x प्लस में होता और y जो है माइनस में होता। उस तरह से ये दो पॉइंट्स के पास नहीं मान पाएंगे, ये तो ओरिजिन हो गया, ओरिजिन के पास नहीं पूछ रहा हूँ, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये बी ये जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता, तो सिर्फ ये पॉइंट पे स्लोप मान करना है आपको, है ना, ओरिजिन पे मान नहीं करना है आपको। फोर्थ क्वाड्रेंट पर तो कौन सा पॉइंट लिखेंगे, दे फो लिखते तो डालना पर, है ना, बी B2, -3 लाई इन कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सिर्फ ये पॉइंट पे मार्क करना है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेना, पहला स्लोप m1 से बताना, इसको डिफरेंशिएट कर लेना m2 से। y² क्या होता है 2y, तो 2 2 जा 4 आता है, 4y, y का डिफरेंशिएशन dy/dx माइनस x का 1 1 9 जा 9 इक्वल्स टू 0, y 9 उधर लेके चले और dy/dx इक्वल्स टू 9/4y, -9 उधर लेके तो +9, फिर 4y मल्टीप्लाई करें इधर लेके तो डिवाइड। अब ये पॉइंट है ना, सब्स्टिट्यूट कर लो, x, y एक ही पॉइंट है ना, सीधा इसको m1 से बता देंगे, 9/4 इंटू वाई, वाई क्या है हमारे पास -3, 3 1 जा 3 3 जा, ये माइनस ऊपर डालो, -3/4, तो पहला स्लोप आ गया -3/4। वैसे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो, x² होता है 2x डिफ्रेंशिएशन, 2 3 जा 6x प्लस 4, वाई का डिफ्रेंशिएशन dy/dx इक्वल्स टू 0, 6x उधर लेके चलो, 4 dy/dx इक्वल्स टू -6x, 4 भी उधर लेके चलो तो क्या आएगा dy/dx इक्वल्स टू -6x/4, 2 2 जा 2 3 जा। अब m2 इक्वल्स टू पॉइंट क्या अपने पास, x है ये, y है ये, -3 इंटू x, x की वैल्यू क्या है 2/2, 2 2 कैंसिल, क्या बचा -3, तो देयरफॉर दो स्लोप्स आ गए अपने को। अब एंगल मालूम करना है अपने को, तो एंगल का फॉर्मूला क्या है अपने पास, tan थीटा का फॉर्मूला है, तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू m1 क्या है -3/4 माइनस m2 क्या है माइनस, फिर से माइनस रहना तो माइनस माइनस प्लस, डिवाइड बाई 1 प्लस m1 -3/4 m2 -3। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं, एलसीएम ले लेंगे,
एलसीएम तो और से सुनो, 4 3 12, 12 माइनस 3 9 होता है, एलसीएम ले रहे अपन, 4 3 12, 12 माइनस 3 9/4। नीचे क्या होता है, वो माइनस इंटू माइनस प्लस, एलसीएम में तो 4 1 4, 4 प्लस 9, 4 प्लस 9/4। फिर एक बार देख लो एलसीएम के लिए, 4 3 12, 12 माइनस 3 9/4, 4 1 4 माइनस प्लस 9, 4 4 कैंसिल, 4 प्लस 9 13, तो ये हो गया tan थीटा इक्वल्स टू 9/13। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, tan इनवर्स 9/13। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस करें हम, और एक क्वेश्चन कर लेंगे इंशाल्लाह, 3 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, थोड़े ऐसे क्वेश्चंस आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स। हम क्या करेंगे, देखो एक तो लाइन है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और ये कर्व है। अब ये दोनों के बीच में एंगल कैसे मालूम, शुरू से हम क्या कर रहे हैं, पहले दोनों को सॉल्व करके पॉइंट्स मालूम करना, इसमें से x या y मालूम करके इसमें डालना। देखो इसमें y वो तो दो रखना पड़ता है, x मालूम कर लेंगे, x मालूम करके इसमें डालेंगे। बोलो x क्या होगा, x इक्वल्स टू प्लस वाई उधर लेगा तो माइनस वाई, प्लस 2 लेगा तो -2। एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो, x इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले तो माइनस जाके प्लस वाई, माइनस जाके +2, तो इसको सब्स्टिट्यूट क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूटिंग x। ठीक है, x यहाँ पे रख रहे हैं अपन, x की वैल्यू क्या है, -(y + 2) स्क्वायर ना होल स्क्वायर लिखना, फिर +y स्क्वायर, फिर -10y इक्वल्स टू 0। क्या करें हम, यहाँ से x मान कर लिए, प्लस वाई उधर ले तो प्लस वाई उधर ले तो -y -2, माइनस कॉमन ले लिया y +2। अब यहाँ पे x के पे डाले, अब उसको एक्सपैंड करना ना, पहले माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस, फिर a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर है y स्क्वायर प्लस 2 भी, 2 2 4y प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर -10y इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना ये, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर, सॉरी 4y माइनस 10y माइनस 6y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये पूरे 2 से कैंसिल होते हैं ना, तो 2 कॉमन ले लो, अगर 2 कॉमन ले लिए तो ये 2 चले गया, क्या बचा, y स्क्वायर माइनस 2 3 3y प्लस 2 1 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 देगा तो 0 होता है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर तो 2 आना, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर तो क्या आना अपने को, -3 आना। आसान है ना भाई, कैसा होता है बोलिए, 2 1 2, 2 1 2 मल्टीप्लाई तो 2 आना, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर तो -3 तो माइनस लगा लो। अभी समझाना में 2 तो उधर गया, 0 आता 0/2 0। अब ये y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो बताना, अभी बताया मैं, पूरा फैक्टराइज कर यूज होते हैं सीधा, एक होता y-1, एक होता y-2 इक्वल्स टू 0, एक होता y-2, एक होता y-1, सीधा फैक्टर्स। अब -1 उधर लेके तो +1, -2 उधर लेके तो +2, तो y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2। अब ये दो y के वैल्यूज यहाँ पे रख डालो, दो x के वैल्यूज आते हैं। अगर सपोज हम y की वैल्यू 1 ले लिए तो x क्या हो जाएगा बोलो, -1 + 2, तो 2 + 1 3 -3, तो सपोज इसको a लिख डालेंगे, लेट a आ गया, x क्या रहा -3, y क्या रहा 1, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लेंगे हम, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 लेंगे तो x क्या आएगा बोलो, -2 + 2, 2 + 2 4 -4, तो सपोज इसको b से बताएंगे, -4, y आ गया 2, तो दो पॉइंट्स आ गए। अब दोनों को क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, है ना, डिफ्रेंशिएट करके इसको जो है दो पॉइंट्स पे एंगल सॉल्व कर दो, ऊपर से कर लेंगे इसको भी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, इसके स्लोप को m1 से बताना है, इसके स्लोप को m2 से बताना है। ठीक है, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, d/dx ऑफ x हो गया 1, प्लस y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, कांस्टेंट 0, 2 क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 है, 1 उधर लेके चले जाओ, तो dy/dx इक्वल्स टू +1 उधर लेके तो -1, ये कहा गया। अब ऐसे इसको डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x प्लस वाई स्क्वायर क्या होता 2y, लेकिन y का डिफरेंशिएशन dy/dx -10, y का डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल्स टू 0। फिर एक बार देखो क्या करें हम, एक्स स्क्वायर 2x, वाई स्क्वायर 2y, वाई का डिफरेंट dy/dx -10, वाई का डिफरेंट dy/dx, ये दोनों में से 2 भी ले सकते हैं ना कॉमन, 2 और dy/dx कॉमन ले लिया मेरे दोनों में से, 2 और dy/dx कॉमन ले लिया, क्या बचा 5y -10 में से 2 कॉमन ले तो 5 dy/dx ले, ये 2x उधर लेके चलो -2x, तो 2 2 कैंसिल,
डी वाई बाई एक्स उधर लेके जाओ, कैंसिल होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई वाई माइनस फाइव। तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक के पास एक, पहले ए पे देखेंगे अपन स्लोप, फिर बी पे देखेंगे, पहले ए पे एंगल फिर बी पे एंगल। एट ऐसा एट ए माइनस थ्री कॉमा वन, ये पहला स्लोप किससे बताते हैं हम, एम वन से। यहाँ पे तो एक्स वाई बचा ही नहीं ना, बस ये कॉन्स्टेंट वाले इसका स्लोप, इसका स्लोप क्या है माइनस वन, इसका स्लोप क्या है माइनस वन, क्योंकि एक्स और वाई यहाँ ही नहीं सब्सिट्यूट करने, उससे सीधा इसका स्लोप माइनस वन। अब एम टू क्या है, इसका स्लोप एक्स के पे माइनस थ्री, वाई के पे वन, एक्स की जगह पे माइनस ऑफ माइनस थ्री, वाई की जगह पे वन, तो वन माइनस फाइव, माइनस वन प्लस थ्री आता है, डिवाइडेड बाई वन माइनस फाइव माइनस फोर, माइनस ऊपर डालो, तो एम वन आ गया माइनस वन, एम टू आ गया माइनस थ्री बाई फोर। देर फोर इस दोनों के बीच में एंगल मालूम कर लेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ, जब से फॉर्मूला यूज करें ना भाई, एम वन माइनस एम टू, फिर से माइनस आना, प्लस थ्री बाई फोर डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन इंटू एम टू माइनस थ्री बाई फोर। एलसीएम ले लेंगे, फोर वन सा फोर, माइनस फोर प्लस थ्री, माइनस फोर प्लस थ्री क्या होता है माइनस वन बाई फोर। एलसीएम ले लिए, फोर वन सा फोर, माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन बाई फोर, यहाँ पे एलसीएम ले लो, फोर वन सा फोर, माइनस माइनस प्लस थ्री, फोर प्लस थ्री होता सेवन बाई फोर, फोर फोर कैंसिल, मॉड में माइनस भी है तो प्लस लेना, वन बाई सेवन। देर फोर टीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वन बाई सेवन, tan इनवर्स वन बाई सेवन। अब ऐसी दूसरा पॉइंट क्या है, बी है माइनस फोर कॉमा टू, अब बी सब्सिट्यूट करेंगे, एट बी माइनस फोर कॉमा टू, एम वन क्या आएगा बोलिए, एम वन तो पूछा था ना, ये कॉन्स्टेंट एम वन, एक्स वाई है ना, ये कॉन्स्टेंट वही आएगा। एम टू क्या आएगा, एक्स के पे माइनस फोर, वाई के पे टू, क्या यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स के पे फोर, वाई की जगह पे टू, टू माइनस फाइव, टू माइनस फाइव होता माइनस थ्री, तो माइनस फोर बाई माइनस थ्री, माइनस माइनस कैंसल, ये हो गया फोर बाई थ्री। आप लोग नीचे लिखते जाइए, जगह का प्रॉब्लम हल्के मैं बाजू लिखते आ रहा हूँ, आप लोग नीचे लिखिए, लंबा करिए क्वेश्चन को, ऐसा नीचे जाते आना, ऐसा नीचे जाते। आप बोलिए देर फोर इसका एंगल मालूम कर लेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 यानी 4/3 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 माइनस 1 इंटू m2 क्या है 4/3, ये क्या आएगा देखिए, मॉड ऑफ एलसीएम ले लो, 3 वन जा 3, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, माइनस 7/3 डिवाइडेड बाई 3 वन जा 3, माइनस 2 प्लस माइनस 4, 3 माइनस 4 होता माइनस 1/3, माइनस 1/3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 कैंसिल, क्या बचा 7। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 7। तो ये हो गया, हम चंद क्वेश्चंस करें आज, कौन से क्वेश्चंस करें हम, एंगल बिटवीन द कर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर में जो है क्या करें, पे मेन कॉन्सेप्ट क्या है, पहले दो कर्व्स को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मालूम करेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, दोनों के स्लोप सॉल्व कर लेंगे, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तीसरा स्टेप क्या है, पॉइंट्स रख के अब एक एक जगह पे एंगल मार्क करना, एक पॉइंट है तो एक की जगह पे, दो पॉइंट्स है तो दो एंगल्स, और एंगल्स के लिए फॉर्म में क्या यूज करेंगे हम, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ये क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिए, एक दो चार क्वेश्चंस अपने से प्रैक्टिस करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम ऑर्थोगोनल कर्व्स देखेंगे और टचिंग कर्व्स देखेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग से गुजारिश है, आप लोग को अगर समझ में आ रहा, फ़ायदा हो रहा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने स्टूडेंट्स जो अपने साथ के दोस्त हैं उनको भी जो है शेयर करिए, आपके ग्रुप्स में शेयर करिए, इंशाल्लाह उनका ही फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसका कंटिन्यूशन होगा।